का इंतजार कर रहे थे। शुक्राचार्य दोनों भाइयों का नाम रखते हैं, एक का नाम हिरण्यकश्यप और एक का हिरणाक्ष। शुक्राचार्य उन दोनों भाइयों को हर विद्या सिखाते हैं, उन्हें काला जादू और अस्त्र शस्त्र निपुण युद्ध विद्या भी सिखाते हैं। उनको कुछ इस तरह से ट्रेन करते हैं कि उनके जीवन का एक ही मकसद रहता है, विष्णु जी का वध करना, और उनका एक ही दुश्मन होता है विष्णु जी। दोनों भाई पूरे पाताल लोक को शमशान लोक बना देते हैं। वो राक्षस कुल में अपना भय पैदा करके खुद को सबसे बड़ा साबित कर देते हैं। उनका अत्याचार बढ़ता जा रहा होता है। वहीं उधर दूसरी ओर हम एक राजा को देखते हैं जिसके शासन में लोग प्रकृति और जानवरों से प्यार करते थे। वहाँ के सभी लोग भगवान विष्णु की पूजा करते थे। उनके साम्राज्य में बहुत सारे मंदिर भी थे। वहाँ सभी बहुत ही खुश थे। लेकिन एक दिन अत्याचारी असुर दोनों भाइयों की नजर उस साम्राज्य पर पड़ जाती है। वह उस साम्राज्य को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि राजा अपनी शक्तियों से उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उनके सामने असफल रहता है। दोनों भाई उसके साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, यहाँ तक कि किसी भी जीव को भी नहीं छोड़ते, और फिर उस राजा को पकड़ लेते हैं। और फिर हिरण्यकश्यप उससे कहता है कि बुला कहाँ है तेरा भगवान जिसके दम पर तुम लोग उछलते हो। लेकिन फिर भी विष्णु जी वहाँ नहीं आते। तभी वो राजा उसे श्राप देता है कि याद रखना, तुम सबसे ऊपर जाना चाहते हो ना, लेकिन आज से तुम विनाश की तरफ जाओगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम खुद अपने अहंकार के चलते अपनी मौत को बुलाओगे। इस बात से हिरण्यकश्यप गुस्सा होकर उसे मार देता है। तभी हिरणाक्ष कहता है कि भैया विष्णु में ऐसी क्या बात है जो उसको इतना सब पूछते हैं। हिरण्यकश्यप कहता है कि कुछ नहीं रे, वह एक बैरूपिया है। वह सिर्फ देवतागण का ही भला चाहता है और हर बार हम असुरों को नीचा दिखाता है। पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं ना, वो छल कपट से उनसे अपनी पूजा करवाता है, और वह लोग उसके प्यार में इतने अंधे हो गए हैं कि हमें तुच्छ समझते हैं, और पूरा भूलोक उसका गुणगान गाता है। ये सुनते ही हिरणाक्ष एकदम क्रोधित हो जाता है। वह कहता है कि मैं भूलोक के समस्त जीव का नाश कर दूंगा, सब कुछ मिटा दूंगा। फिर हिरण्यकश्यप कहता है कि वह डरपोक है, फिर नहीं आएगा। फिर ये दोनों भाई सोचते हैं कि उन्हें पूरी पृथ्वी को कहीं छुपा देना चाहिए, जिससे वह उसको ढूंढने के लिए जरूर आएगा। फिर हिरण्यकश्यप इस काम के लिए हिरणाक्ष को चुनता है। वह कहता है कि जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, उसे खत्म करके आना। अब हम पृथ्वी को देखते हैं जो बहुत खुश थी, अपने पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के साथ खेल रही थी और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन थी। तभी अचानक वहाँ हिरणाक्ष आ जाता है और वह पृथ्वी को पकड़कर गर्भोदक सागर में डुबा देता है। यह देखकर सभी देवतागण हैरान हो जाते हैं। वह हिरणाक्ष के इस अत्याचार से परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचते हैं। उनसे कहते हैं कि हे सृष्टि के निर्माता, ये सब क्या देखने को मिल रहा है? इतना अत्याचार तो कभी भी नहीं हुआ था, आप इसे सहन क्यों कर रहे हो? तभी ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस चीज से सिर्फ विष्णु जी ही निपट सकते हैं। इतने में ब्रह्मा जी को छींक आती है और उनके नाक से भगवान विष्णु वराह अवतार में निकलते हैं, यानी सुअर का अवतार। फिर वह सागर के अंदर जाते हैं जहाँ पर उसने भूदेवी को छिपाया था। फिर हम देखते हैं कि हिरणाक्ष आराम से मछली खा रहा होता है। तभी भगवान विष्णु भूदेवी को लेकर सागर से ऊपर निकल